और अब बात कांग्रेस में मची हलचल की। कांग्रेस में जल्द बड़े फेरबदल हो सकते हैं। कांग्रेस में जल्द शामिल हो सकते हैं प्रशांत किशोर के लिए बनाया जा सकता है नया पद। महासचिव रणनीति का पद जो है वो बनाया जा सकता है। चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर। 2 दिन पहले राहुल प्रियंका से प्रशांत किशोर मिले थे और उसके बाद से ये अटकलें तेज हो गई थी कि प्रशांत किशोर जो हैं वो क्या कांग्रेस में शामिल होंगे, कांग्रेस के लिए उसका कामकाज देखेंगे, किस तरह से प्रशांत किशोर किस भूमिका में रहेंगे। प्रशांत किशोर पहले ही कह चुके थे कि वो सक्रिय राजनीति में चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब एक बहुत ही टफ फाइट उन्हें मिली बीजेपी की तरफ से और जब तमाम राजनीतिक पंडित जो हैं वो कह रहे थे कि एक बहुत क्लोज फाइट होगी, तब प्रशांत किशोर की रणनीति ने कैसे ममता दीदी को एक अच्छी क्लियर कट विन दिलाई। पंजाब में उनका सहयोग रहा, तो ऐसे में अब यहाँ पर कांग्रेस जो है वो मंथन के दौर में है। हो सकता है कि कांग्रेस को अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष भी मिल जाए और वो चेहरा कमलनाथ हो सकते हैं। इस तरह की भी सुगबुगाहट है और पंजाब के अंदर सिद्धू को कमान दी जा सकती है, क्योंकि पंजाब में सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह ये 2 लोग हैं जिनके बीच में टसल की खबरें लगातार आती रहती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सिद्धू को कमान दी जाए और उसमें अगर चुनावों में सिद्धू अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अपने कमान में जीत दर्ज करते हैं, तो फिर आगे सत्ता की कुर्सी का रास्ता भी सिद्धू के लिए साफ हो सकता है। और अब बात करते हैं देश भर में मॉनसूनी बारिश की। बारिश लगातार हो रही है, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जलतांडव इसके साथ ही शुरू हो चुका है। कहीं भारी बारिश का कहर है तो कहीं सामान्य तरीके से लगातार हो रही बारिश भी जल जमाव की वजह बनी हुई है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और राजस्थान तक कैसे सैलाबी आफत से दो चार हो रहे हैं, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। मूसलाधार आफत, लहरों में फंसी जिंदगी, मंदिर में सैलाब, रिहायशी इलाकों में जल भराव, देश के कई राज्यों में मानसून जोरों पर है। आसमान से बरस रही आफत जिंदगानी पर भारी पड़ रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भारी बारिश और बाढ़ का आलम है। नदियों के उफनाने से रिहायशी इलाके बाढ़ की जद में हैं। रिहायशी इलाकों में भी पानी का पसेरा हो चुका है। जल तांडव से सैकड़ों गांव मुख्य धारा से कट गए तो हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ चुका है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के जालना की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ छोटी नदियों का वेग भी डरावना हो चुका है। यहाँ के परतूर इलाके में भी नदियाँ उफनाई हुई हैं। बाढ़ के बीच लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। लहरों से सराबोर इस पुल को भी लोग पार करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मौजूद कुछ लोग राहगीरों की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान ऐसा कुछ हुआ जिससे सनसनी फैल गई। पुल पार करते हुए एक बुजुर्ग पानी की तेज धारा का सामना नहीं कर पाए और देखते ही देखते नदी में गिर गए। बुजुर्ग के नदी में गिरने से चीख पुकार मच गई। वहां मौजूद कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए नदी में छलांग लगाई और बुजुर्ग को बचा लिया। गुजरात के द्वारका में भी मानसून कहर बरपा रहा है। यहाँ कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गांव के गांव पानी में डूब रहे हैं। आसमानी कहर की वजह से लोग पलायन को मजबूर हो चुके हैं। द्वारका के कल्याणपुर गांव का हाल देखिए। जल प्रहार से पूरा गांव डूब चुका है। गांव की गलियों और सड़कों पर बाढ़ का पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। जिन रास्तों से लोग गुजरते थे वहां पानी का पहरा है। यहाँ बरसाती नदियां उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में भारी जलभराव के बीच लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं।
आप इस तस्वीर को ही देख लीजिए, कैसे कई लोग मिलकर इस बाइक सवार को नदी पार करवा रहे हैं। जरा सी लापरवाही इन सब की जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन किसी को पार जाने की जल्दी है तो कोई मजबूरी में आगे बढ़ रहा है। जल तांडव की ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं। मरुभूमि में इस तरह का जल प्रहार कभी कभी देखने को मिलता है। यहाँ हुई तेज बारिश के बाद पानी का रेला रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ चला। देखते ही देखते जल भंवर ने इस मंदिर को भी आगोश में ले लिया। मंदिर तेज रफ्तार पानी से भर गया।